प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिहार में शिक्षा और विकास संबंधी क्या स्थिति है। आइए हम लोग इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। शिक्षा मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं की कुंजी है। यह सर्वाधिक सशक्त साधन है जो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बेहतर वातावरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बन सकती है। स्कूली शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव होती है। बिहार में बच्चों की स्थिति की जांच करने के दौरान शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करना जरूरी है। संधारणीय विकास लक्ष्य 4 में 2030 तक गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों तक सबकी समान पहुंच की गारंटी करने के अलावा सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरा करना अनिवार्य बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अब से 5+3+3+4 वर्षों की स्कूली शिक्षा होगी, जिसमें औपचारिक शिक्षा की जद में शैशवकालीन शिक्षा भी आ जाएगी। इस खंड में शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा और बाल विकास के अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। साक्षरता दरें। साक्षरता सामाजिक विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक है। बिहार में साक्षरता 2011 में 61.8% थी, जो 2001 में के 47.0% से 14.8% अंक अधिक थी। हालांकि राज्य में महिला साक्षरता दर अभी भी महज 51.5% है, जो पुरुष साक्षरता दर से काफ़ी पीछे है। विभिन्न उम्र समूहों की तुलना करने पर दिखता है कि 10 से 14 वर्ष उम्र समूह में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। इसकी व्याख्या शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के बतौर की जा सकती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मामलों में बाल साक्षरता दरों में एक ही उम्र समूह आगे है। 7 से 18 वर्ष उम्र समूह में साक्षरता दर 79.1% थी और इस उम्र में 2011 में 5.4% अंकों का लैंगिक अंतराल दिखा। यह सचमुच प्रशंसनीय है कि सभी उम्र समूहों में लड़कियों के मामले में साक्षरता दर में वृद्धि अच्छी खासी ऊंची थी। इसीलिए साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल साल दर साल घटता जा रहा है। वर्ष 2011 में विभिन्न उम्र समूहों के बच्चों की समग्र साक्षरता दर इस प्रकार से 7 से 9 वर्ष के लिए 73.2%, 10 से 14 वर्ष के लिए 83.3% और 7 से 18 वर्ष के लिए 79.1%। यहाँ पे बिहार में क्षेत्र के आधार पर साक्षरों का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे शहरों में, ग्रामीण में और सभी में कितना है। विद्यालय पूर्व शिक्षा। आरंभिक बचपन के वर्ष 6 वर्षों की धारा बच्चे के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो बाद में उसके सीखने और विकास करने की नींव रखते हैं। आरंभिक बचपन में निवेश का बच्चों पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जीवित रहने, उन्नति करने और विकास करने के लिए आरंभिक बचपन में विकास के अवसर देने के लिए शैशवकालीन विकास में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम निर्माण के लिए बहुक्षेत्रीय आच्छादन बढ़ाने की निहायत जरूरी है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, संरक्षा और आरंभिक शिक्षा शामिल है। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी 6 सेवाओं के बीच शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा की अवधारणा पर विद्यालय पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में उचित ही अधिक ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है। विद्यालय पूर्व शिक्षा कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती है।
पठन पाठन और खेलकूद की गतिविधियों के बाद विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए निबंधित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पका भोजन उपलब्ध कराया जाता है। एक नियमित आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा और पके भोजन के मामले में 30 से 40 बच्चों की ज़रूरतें पूरी की जाती है। आंगनवाड़ी सेविका विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए जवाबदेह होती है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका खाना तैयार करने और बच्चों को गर्म पका खाना खिलाने के लिए जवाबदेह होती है। गर्म पका खाना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लिखित कैलोरी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। राज्य सरकार ने 6 दिनों के लिए साप्ताहिक मेनू तैयार किया है, जिसमें गर्म खाना तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्रियों और मात्राओं का उल्लेख किया गया है। मार्च 2020 तक इस कार्यक्रम के तहत 82.78 लाख बच्चे नामांकित थे। विद्यालय पूर्व शिक्षा के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रति वर्ष 1,000 रुपये का बजट विद्यालय पूर्व शिक्षा किट के लिए खेल और पढ़ाई के सामान खरीदने के लिए होता है। खेल और पढ़ाई के ये सामान राज्य स्तरीय अभिकरणों द्वारा खरीदे जाते हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा किट के अलावा हाल में शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा सामग्रियां भी देना शुरू किया गया है। इन सामग्रियों में शिक्षा में भाषा, कला और गणित के अभ्यास के लिए 3 अलग अलग कार्य पुस्तिकाएँ होती हैं। वर्ष 2012 से राज्य सरकार ने भी विद्यालय पोशाक कार्यक्रम के तहत स्कूली पोशाक खरीदने के लिए प्रति विद्यालय पूर्व विद्यार्थी 400 रुपये देना शुरू किया है। स्थानीय अनुश्रवण एवं प्रेक्षण समिति राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रशंसनीय पहल प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानीय अनुश्रवण एवं प्रेक्षण समिति का गठन है। इस समिति को आंगनवाड़ी विकास समिति कहा जाता है। इसमें 14 सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य ये होते हैं: वार्ड सदस्य, पार्षद, आशा या अन्य स्वास्थ्यकर्मी, स्वयं सहायता समूह, महिला समाख्या, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, मध्य उच्च विद्यालय शिक्षक, ANM, 0 से 3 साल के बच्चे की माँ और 3 से 6 साल के बच्चे की माँ, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और आंगनवाड़ी सेविका सदस्य सचिव के बतौर यह स्थानीय समिति आंगनवाड़ी केंद्र के सुगम कामकाज के लिए जवाबदेह है। 5 वर्ष से 8 महीने से लेकर 6 वर्ष तक होने पर बच्चों को आंगनवाड़ी सेविकाओं की अनुशंसा पर नज़दीकी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शैक्षिक पाठ्यचर्या के तहत नामांकन के लिए भेजा जाता है। खेलकूद में भागीदारी वर्ष 2019 में बिहार के 3 विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया। बिहार के विद्यार्थियों ने 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी भाग लिया, जिसमें बिहार की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया और एक सर्वोत्तम खिलाड़ी भी बिहार से चुना गया। साथ ही बिहार के 6 विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्कूल कराटे प्रतियोगिता में भी भाग लिया। प्रतियोगिता भारतीय विद्यालयी क्रीड़ा संघ द्वारा 1 से 6 दिसंबर 2019 तक आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में बिहार के 17 वर्ष से कम के 2 सहभागियों ने रजत और कांस्य पदक जीते। चित्रकला और फोटोग्राफी बिहार के एक सहभागी ने 2019 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार के एक अन्य विद्यार्थी को 19वें बिहार पुरस्कार उत्सव 2019 में भीम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बिहार दिवस 2019 शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बिहार विद्यालय के साथ मिलकर 22 से 24 मार्च 2019 तक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार सब जूनियर क्रीड़ा प्रतियोगिता
तरंग का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले के विद्यालयों के संकुल संसाधन केंद्रों और प्रखंड संसाधन केंद्रों द्वारा चुने गए लड़के लड़कियों ने भाग लिया था। सहभागियों ने सुगम संगीत, क्विज, चित्रकला आदि सांस्कृतिक गतिविधियों और समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्दों की प्रतिस्पर्धा, कॉम्प्रहेंशन, समझकर लिखने और कविता लेखन के साथ साथ इंडोर खेलों में भी भाग लिया। बाल संरक्षण की स्थिति। बच्चों के साथ कई तरह की हिंसा होती है जो शारीरिक, भावनात्मक तथा या यौन हिंसा को हो सकती है और घर में, समुदाय में, विद्यालय में या किसी अन्य जगह हो सकती है। बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा हो, उसके अनुभव के गंभीर और जीवन पर्यंत परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बाल संरक्षण राज्य और समाज में प्राथमिकता बन जाता है। प्रत्येक बच्चा उत्तरजीविता के लिए और उपेक्षा, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण के सुरक्षा पाने के लिए हकदार है। भारत में अपने बच्चों के लिए संरक्षण के अधिकार को संवैधानिक प्रतिबद्धताओं और कानूनों के जरिए मान्यता दी गई और देश में विगत वर्षों के दौरान नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए इसका क्रियान्वयन किया है। इससे भी स्वीकार किया गया है कि कुछ बच्चों को सबसे खराब तरीके के भेदभाव का और विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लड़कियों, काम करने वाले बच्चों, सड़क छाप बच्चों और किशोर अपराध वाले बच्चों को राज्य ने उनके लिए विशेष कार्यक्रम आधारित हस्तक्षेप तैयार किए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बच्चों की जनसंख्या का 48% अनुपात देश में सर्वाधिक है और बाल मजदूरों की संख्या के मामले में राज्य का दूसरा स्थान है। बिहार में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा और बाल संरक्षण सेवाओं के लिहाज से अनेक असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रोज़ रोज़ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे बच्चों का ऑनलाइन शोषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं, जो बच्चों की असुरक्षित स्थिति को बढ़ा देती है। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने कई पहलकदमियां ली हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा योजना, जो 2009 से 10 से समेकित बाल संरक्षण योजना के बतौर चल रही थी, केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य कठिन स्थितियों में बच्चों को वैधानिक और सेवा प्रदान संरचना संबंधी सुरक्षा संजाल उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने और बच्चों के अधिकारों तथा सामाजिक संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके उन स्थितियों और कार्यों में कमी लाना भी है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और माता पिता से अलगाव का कारण बनती है। अभी योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण निदेशालय के जरिए किया जा रहा है। वर्ष 2019 से 20 में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति को कुल 41.40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2020 से 21 में इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए हर महीने 900 रुपये और 6 से 18 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 1000 रुपये भत्ते का प्रावधान है। अभी गृहविहीन, अनाथ या अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए इस योजना को संशोधित किया गया है। इसके साथ साथ HIV, कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित बच्चों या उनके माता पिता को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 1000 रुपये का प्रावधान 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। इस योजना के तहत 2019 से 20 में 20.46 करोड़ रुपए का बजट आवंटन था और पूरी रकम खर्च कर दी गई थी। वर्ष 2020 से 21 में योजना के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाल संरक्षण इकाई CPU की स्थापना। राज्य बाल संरक्षण समिति। राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए किया गया है।
इस समिति को 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर गठित किया गया है। वर्ष 2019 से 20 में 430.00 लाख रुपए के आवंटन में से 227.9 लाख रुपए व्यय हुआ। बाल गृह विपदाग्रस्त, परित्यक्त और अनाथ बच्चों के सहयोग और पुनर्वास के लिए अभी राज्य के विभिन्न जिलों में 33 बाल गृह चल रहे हैं। इन 33 बाल गृहों में 22 लड़कियों के लिए और 11 लड़कियों के लिए 22 लड़कों के लिए और 11 लड़कियों के लिए। अभी तक विभिन्न बाल गृहों में कुल 6,540 बच्चों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बिहार बाल विवाह निषेध नियमावली 2010 बिहार बाल विवाह निषेध नियमावली 2010 के अनुसार बिहार में 18 वर्ष से पहले किसी लड़की और 21 वर्ष से पहले किसी लड़के की शादी को बाल विवाह माना गया है, जो संज्ञेय अपराध है। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बाल विवाह के दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होते हैं, लेकिन लड़कियों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें कम उम्र में प्रसव, मां और नवजात की मृत्यु, शिक्षा में व्यवधान, रोजगार की कम संभावना तथा हिंसा और दुर्व्यवहार की आशंका शामिल है। इन सभी के बच्चों के लिए नकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। उत्साहवर्धक बात है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लड़कियों के लिए बाल विवाह का प्रतिशत घटा है। 15 से 19 वर्ष उम्र समूह में बाल विवाह का प्रतिशत 2019 से 20 में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के 12.2% से 1.2% अंक घटकर 11.0% रह गया। साथ ही ग्रामीण और शहरी विवरण से पता चला है बाल सहभागिता स्थिति। बाल सहभागिता संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसका दावा है कि बच्चों और युवाओं को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है और उनके विचारों को सुनना एक दायित्व है। अपने परिवारों, विद्यालयों, स्थानीय समुदायों, संस्थाओं, सरकारी नीतियों और न्यायिक प्रक्रियाओं के अंदर उनको प्रभावित करने वाले सारे मामलों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार और नागरिक समाज को चाहिए कि वे बाल अधिकारों के बारे में संवेदनीकरण करने और अपनी आवाज़ उठाने तथा हक मांगने के लिहाज से उनके सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करें। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने योजना निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की किसी भी प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता वाली योजनाओं के प्रावधान किए हैं। ऐसी कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं। बाल संसद, बच्चों द्वारा विद्यालय में बाल संसद का आयोजन विद्यालय की सारी गतिविधियों की देखभाल करने के लिए किया जाता है। यह विद्यालय समाज, स्वास्थ्य, साफ सफाई और शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए बच्चों, शिक्षार्थियों को खुला मंच उपलब्ध कराता है। बाल अधिकारों पर भी चर्चा की जाती है और उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। अभी बिहार के प्रत्येक विद्यालय में उसका बाल संसद है। बाल संसद गठित करने का लक्ष्य उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से अनुप्राणित करना है। बाल संसद नेतृत्व का गुण और संवाद कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। शिक्षा में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सारे प्रारंभिक विद्यालयों में बाल संसद गठित किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग के लिए हर विद्यालय में 12 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। इस प्रकार राज्य के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित किए जा रहे हैं।
शिक्षा अधिकार यात्रा 2018। शिक्षा अधिकार यात्रा का उद्देश्य विद्यालय के समस्त विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव की उपयुक्त समझ पैदा करने के लिए बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के बारे में जागरूक बनाना है। अभियान का क्रियान्वयन प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों समूहों द्वारा जिला स्तर पर किया जा रहा है। कोविड-19 राज्य सरकार द्वारा पहल कदमियाँ। समेकित बाल विकास सेवा की पहल। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने 6 महीने से 3 वर्ष उम्र समूह और 3 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों तथा गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए मार्च से मई 2020 3 महीनों का सूखा राशन और गर्म पका खाना दोनों उपलब्ध कराया। समाज कल्याण विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जून महीने से पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लाभार्थियों को सूखा राशन के बदले प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए नगद रकम के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। अपने आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने वाले सभी लाभार्थियों को रकम अंतरित कर दी गई। भेजी गई रकम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की जुलाई 2018 में संशोधित दैनिक पूरक पोषाहार के मानकों के अनुरूप थी। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा डिजिटल पहल। टीवी चैनल। डिजिटल शिक्षा के लिए दूरदर्शन बिहार ने 5 घंटे के कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से कक्षा 11 से 12 के लिए 1-1 घंटा के स्लॉट उपलब्ध कराए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के जरिए ई कंटेंट का प्रसारण कक्षा 9 और 10 के लिए अप्रैल से, कक्षा से और 8 और 11 से 12 के लिए मई से और कक्षा 1 से 2 तथा 3 से 4 के लिए जून 2020 से शुरू कर दिया था। साप्ताहिक रूटीन तालिका में प्रस्तुत है। यहाँ पे दिखाया गया है जो किस टाइम में कौन सा टाइम में किस कक्षा का 9 से 10 का 11 बजे दोपहर से लेके 12 बजे तक का टाइम है और 3 से 4 है इनका कक्षा। यहाँ पे मासिक प्लानन के ई कंटेंट शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक और शनिवार को जीवन कौशल शो और स्कूल टीवी 9 से 10, 11 से 12 दोपहर के भी दिया जाता है डीडी बिहार पे।